ये जरूरी नहीं फलनांग मोगी करे छी वो पढ़ लो लिख लो छी तो हमरा पंची भी लो। वो अगर गलत कर रही है तो गलत है, गलत अगर मुफ्ती साहब कर रहा है तो ये गलत है। आपको मेरी इत्तिबा का हुक्म नहीं है, आपको हुक्म दिया है रसूलुल्लाह की इत्तिबा का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। जिसकी बीवी जैसी कर रही है समझाइए, नहीं मानती है छोड़ दीजिए। आप उसकी वजह से अपने दामन को तार तार मत कीजिए। आप खेत जाइए पर्दे के साथ जाइए, चौक जाइए पर्दे के साथ जाइए, सौदा सलफ लीजिए फौरन वापस आइए। बिला वजह मर्दों की तरह चौक चौराहों पर घूमना, अटकल पटकल बातें करना, ये मुसलमान औरत का मिजाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये इस्लाम के सरी खिलाफ है। इसलिए मैं बगैर किसी ला को लपेट के आपसे कहता हूं कि इस तरह से बेपर्दा होकर जाना नाजायज है, नापसंदीदा है। अल्लाह की निगाह में वो औरत काबिल मलामत और काबिल लानत है। इसलिए अल्लाह के वास्ते मैंने जो आयत पढ़ी, फरमाया अल्लाह ने वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घर को लाजिम पकड़ो, ज़माने जाहिलियत की औरत की तरह बेपर्दा और बेहुदे की तरह मत घूमो फिरो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वाक़िमनस सलाह, नमाज पढ़ो, वातीनस ज़कात, अगर मालदार हो तो ज़कात दो। नमाज पढ़े कमरम बहुत दर्द है, नमाज कहाँ पढ़ लो जैसा, नमाज पढ़ लेगा। हठवाम बहुत दर्द है, नमाज कहाँ पढ़ लो जैसा। अब पता चली कि सफीपुरा में एक मरकी भै गली से, सफीपुरा में एक मरकी भै गली से। हम बुझो कि मोर कमरम जो दर्द छो ये हल्का से नहीं बुली लुओ कि कमरम जो दर्द रहे वो हल्का से नहीं रहे, बुली लुओ कि यहाँ मौका तो चट्टा गन घूमी गए वो। बोलिए है कि नहीं? ये रिवाज बढ़ता चला जा रहा है। मैं नहीं कहता कि मेरा घर अच्छा है, सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो सबका घर अच्छा होगा, तो मेरा भी घर अच्छा होगा। और मैं तन्हा मेहनत करूंगा, सब लोग मेहनत नहीं करेंगे तो तन्हा एक आदमी का घर भी बर्बाद हो जाएगा। बहुत से लोग इसी इलाके के अररिया में रहते हैं, पूछते हैं कि आप अररिया क्यों आ गए? कहते हैं कि मुफ्ती साहब बाल बच्चों को गलत सोहबत से बचाना अगर है, पढ़ाना अगर है तो बस्ती समाज को छोड़ना होगा। वहाँ बच्चा बेअदब बन रहा है, जाहिल बन रहा है और बिला वजह की गलत सोहबतों में जाकर बच्चा नशाबाज बन रहा है। लोग कह रहे हैं किराया देकर अररिया में रह रहे हैं ताकि नस्ल हमारी बच जाए। जो लोग ये फिक्र करते हैं तो वो ये काम कर रहे हैं। जिनको फिक्र ही नहीं है, जते गेले गेले बाऊ बेलवा खुड़ीस निकाली दिल की आज दोपहरिया तलाश कर की चारटा बच्चा से खल कर कि 3 खल के उसके नहीं खल की ओकरा बोले राती जब सुतन गेले तो करके फलना आए फलना आए फलना हाजिरी बनावे। माँ की ड्यूटी है 24 घंटा बच्चे की निगरानी करना। शहर में माँ फजर से पहले उठती है ताकि नाश्ता बना कर दे और बच्चा स्कूल जाए। माँ स्कूल से बच्चा आए, माँ गाइडिंग करके उसको लिखने के लिए बैठाती है। बाप तो दुकान पर है, बाप तो स्कूल में है, बाप काम पर है, ये माँ करती है शहर में। तब जाके बेटी डॉक्टरनी बनती है, बेटा मास्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। मेहनत करनी पड़ती है। एक मकई लगाते हैं 4 महीना किसान को चैन नहीं आता है। आज तो माटी चढ़ाना है, आज तो कीड़ा मारने की दवाई देनी है, आज तो लोटेज डालना है, आज तो फला काम करना है। दीदी अगर लेट भेजती तो मक्का खराब भेज तो। एक छोटे से मक्के को हासिल करने के लिए 4 से 5 महीना किसान को चैन नहीं आता है। और जब तैयार होता है मक्का, पूरा घर घराना उसमें लग जाता है, तब जाके 10 रुपए की आमदनी होती है।
ایک نسل کو تیار کرنا ہے جس پر ہمارا اور آپ کا سہارا ہے. اس کے لیے کوئی محنت نہیں. مکتب بھیج دیا گیا کہ نہیں, اٹھا دانت صاف کیا کہ نہیں, بال میں تیل لگایا کہ نہیں, کنگھی کیا کہ نہیں, مکتب سے آیا تو کھایا کہ نہیں, کتا کے پیچھے گھوم رہا ہے کہ غلط صحبت میں ہے, سلیسن سونگھ رہا ہے, کوئی فکر نہیں. تو بچہ بتائیے نشہ باز نہیں ہوگا, لفنگا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس لیے یہ اپنا درد ہے, اپنوں کے بیچ میں ہم رکھ رہے ہیں. کیوں رکھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ کی نظر کھل جائے اور ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے بن جائیں. اور جو اس عمر کے نوجوان شادی شدہ ہوئے ہیں, ہمارے امیر شریعت کہا کرتے تھے کہ 20 سال میں جو نوجوان شادی شدہ ہوئے ہیں, ایسے نوجوان کی بھی تربیت ضروری ہے. باپے کو پتا نہیں ہے کہ بچہ کی تربیت کی ہے تھی, باپے بے تربیت یافتہ چھی. باپ لگ جے چی لوا ہاں کہ باؤ بال چھنی مرغا کٹ کاٹی دیا, مرغا کٹ وہ ہے بیٹا جوان بہ کا باپا کو مرغا بنا جی, پہلے بنو مرغا تھے, مرغا کٹ. یہ باپ ہی بدتمیز ہے, یہ باپے بدتمیز ہے. پہلے اس کی تربیت ہونی ہے تب اس بیٹا کی تربیت ہوگی. معاف کیجئے گا, معاف کیجئے گا, میں معافی مانگ لوں گا. سماج میں اس طرح کے بچے آ رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرے گا یہ بچہ. یہ بچہ انسان ہے یا کوئی اور نسل کا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. زبان اعوذ باللہ بسم اللہ کی طرح گالی اس کی زبان پر جاری ہے, ہر ورڈ میں گالی ہے. یہ گالی کس نے سکھایا؟ کیوں نہیں ٹوکا گیا اس کو؟ آپ امیر ہیں یا غریب؟ گالی پر ٹوکنے پر کس نے روکا تھا؟ نتیش کمار نے. کس نے روکا؟ آج آپ نے گالی سے نہیں روکا, کل جب آپ بے بس ہو جائیے گا, بوڑھا ہو جائیے گا, یہی بیٹا آپ کو گالی دے گا, یہی جوتا آپ کو مارے گا, سب سے بڑا نقصان آپ کو ہوگا. اس لیے اس طرف ہم سب کو توجہ دینی ہوگی, تعلیم کو عام کرنا ہوگا. اور ہم اپنے بچوں سے بھی کہیں گے, یہ معصوم بچے, کہ آپ جس علم کو حاصل کر رہے ہیں اس علم کے ذریعے سے انسان بنایا جاتا ہے. بھٹھا میں اینٹ پکاتے ہیں, بھٹھا والا دیکھتا ہے کہ کون مستری